हेलो एवरीवन। देखो भाई, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे की जाए। तो वैसे तो ये अब की बार आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी इसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है आपको। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बेसिक सा इसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, जनरली वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। साइक्लिक कंपाउंड्स और एसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब जिसमें रिंग बनती है और जिसमें रिंग नहीं बनती। ठीक है, तो मेनली तो इन दो कैटेगरी में बांटा गया है, लेकिन हम जनरली इनको जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरीके से करते हैं। पहले तो हो गए एल्केन्स, दूसरी हो गई एल्कीन्स एंड तीसरी हो गई एल्काइंस। ठीक है, व्हाट डज इट मीन्स। देखो भाई, यहाँ पे एक वर्ड कॉमन है तीनों में, ए एल के एल, लग रहा है कॉमन। इस एल्क वर्ड का मतलब है कि ये बताता है कि यहाँ पे कार्बन चेन, ये लेंथ ऑफ कार्बन चेन के बारे में डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, कि कार्बन चेन की लंबाई क्या है। एक कार्बन की चेन है, दो कार्बन की चेन है, तीन कार्बन है चेन में, चार हैं, पांच हैं, छह हैं। ठीक है, जितने भी कार्बन हैं वो इस वर्ड्स से स्पेसिफाई होंगे। इसकी जगह पे फिर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स इसको रिप्लेस करते चले जाएंगे, जिसकी वजह से हमें पता चलता चला जाएगा कि यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो एल्केन, यहां पे देखो अब फर्क कहां है, ए एन ई एन ई, वाई एन ई। ठीक है, एल का मतलब तो हो गया लेंथ ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन। ए एन ई का मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेंगे, उन्हें हम कहेंगे एल्केन्स। ठीक है, इसमें एल का मतलब तो लेंथ ऑफ कार्बन चेन, प्लस ई एन ई का मतलब हो गया डबल बॉन्ड। अगर कार्बन चेन में डबल बॉन्ड है तो वो क्या हम क्या क्या कहलाएंगे, एल्कीन, फॉर एग्जाम्पल। और इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा भाई, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, देखिए एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है एग्जाम्पल लेके चलें तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH3। ठीक है, इसको अगर हम वैसे लिखना चाहें तो जो एक्सपेंडिंग जो फॉर्मूला है इसका, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे स्ट्रक्चर को, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इसका एक्सप्लेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH3। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, ये भी वही है, ये भी वही है, और वो भी वही है। अब देखो इसके अंदर सारे के सारे कार्बन कार्बन हमें चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के बीच के सारे बॉन्ड सिंगल है, तो ये क्या कहलाएंगे, एल्केन्स कहलाएंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक भी डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है, तो वो कहलाएंगे, अगर एक भी डबल बॉन्ड आ जाता है तो ये कहलाएंगे एल्कीन्स। ठीक है, अगर इसके बीच में एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है भाई तो कहलाएंगे एल्काइंस। सॉरी, नहीं आएगा। ठीक है, ये कहलाएंगे एल्काइंस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि स्ट्रक्चर कैसे बना दिए, कितने हाइड्रोजन किसके साथ जोड़ने हैं, वगैरह वगैरह। तो भाई देखो, कार्बन की मैंने पहले ही बताया था कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, चार। कार्बन हमेशा चार बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक जुड़ा हुआ है, इसके साथ में कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ, इसके साथ में तीन जुड़े हुए हैं, इसके साथ में दो जुड़े हुए हैं, इसके साथ एक जुड़ा हुआ है, इसके साथ तीन जुड़े हुए हैं। चक्कर क्या है, यहाँ पे तीन तीन दो जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्या सीन, देखो आपने क्या करना है, हर एक कार्बन की वैलेंसी चार पूरी करनी है, मतलब चार बॉन्ड कार्बन के बनाने हैं। चार बॉन्ड कैसे बनेंगे, जैसे एक तो इस कार्बन के साथ बना लिया, कितने की जरूरत हो रहा है इसको, तीन कार्बन की जरूरत हो रही है, तो तीन हाइड्रोजन इसके साथ में हमने ऐड कर दिए।
अब इस कार्बन में देखो एक बॉन्ड तो ये बन गया, दो बॉन्ड ये बन गए, तीन हो गए। एक कार्बन, एक बॉन्ड की और जरूरत है तो हम इसके हाथ में एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इस कार्बन ने इधर दो बॉन्ड बना लिए, ठीक है, दो की जरूरत है, ये देखो इधर दो बॉन्ड बने हुए हैं, दो की जरूरत है तो दो हाइड्रोजन इसके साथ में और जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसके भी देखो चार हो गए, एक दो तीन चार, इसके भी एक दो तीन और चार, इसके भी एक दो तीन और चार, यहाँ भी देखो एक दो तीन चार, यहाँ पे इस कार्बन के साथ में भी एक दो तीन और चार बॉन्ड, इसके भी देखो एक दो तीन और चौथा हाइड्रोजन का चार बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो चार चार होंगे सबके, एक दो तीन और चार, इस कार्बन के साथ में भी एक दो तीन और चार हाइड्रोजन, ठीक है, एक और तीन हाइड्रोजन चार, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसकी चार टेट्रा वैलेंसी इसकी पूरी करनी है। अब अगर हम इसका जनरल फॉर्मूला देखें, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला देखेंगे तो भाई जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स ये रहेगा CnH2n+2, मतलब कि कार्बन, जितने कार्बन हैं हाइड्रोजन उसके दुगने से दो ज्यादा रहेंगे। तो इसका मतलब है अगर ये फॉर्मूला फिट बैठता है तो इसका मतलब वो क्या है, एल्कीन है, उसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड हैं। एग्जांपल के तौर पे देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, एक दो तीन, तीन कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, तीन और तीन छह और दो आठ, कार्बन तीन हाइड्रोजन आठ। देखो ये हाइड्रोजन कार्बन के दुगने से दो ज्यादा है, कार्बन तीन है, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हो गए, कार्बन का दुगना कितना हो गया भाई, तीन का दुगना छह, और छह प्लस दो आठ। तो ये फॉर्मूला फिट बैठता है, इसका मतलब ये क्या है, एल्कीन है, ठीक है। अगर हम एल्कीन की बात करें तो CnH2n अगर एग्जैक्टली दुगने हैं तो इसका मतलब कार्बन चेन में एक डबल बॉन्ड है, एग्जैक्टली डबल है हाइड्रोजन, तो कार्बन चेन में एक डबल बॉन्ड है। जैसे कि हमने भाई एग्जांपल लिया था CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। देखो अब हाइड्रोजन, कार्बन कितने हैं, एक दो तीन, हाइड्रोजन कितने हो गए, तीन दो पांच और एक छह हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसके ऊपर फिट बैठता है। तीसरे है एल्काइंस, एल्काइंस में दुगने से दो कम रहेंगे हाइड्रोजन, 2HN-2, ठीक है। फॉर एग्जांपल CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, देखो दुगने कार्बन तीन है, तीन के दुगना छह, छह में से दो गए तो चार, हाइड्रोजन कितने, एक तीन और एक चार, तो ये इसके ऊपर फिट बैठता है। अगर ये फॉर्मूला है तो इसका मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड है, ये है तो एक डबल बॉन्ड है, ये है तो सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है भाई। तो ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड की जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। तीन कैटेगरी में हमने उनको बांटा है, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस, ठीक है। अब हम करते हैं इनकी नेमिंग कैसे करनी है वो देखते हैं भाई। देखिए अब नेमिंग में सबसे पहली चीज होती है, नेमिंग दो तरह से की जाती है इनकी, एक तो IUPAC नेमिंग, IUPAC का मतलब है भाई इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक होती है कॉमन नेमिंग, कॉमन नेमिंग का मतलब है भाई कि इसको इनके रिएक्शन के आधार पे, इनके जो इनकी यूजेस हैं या फिर जो इनका इफेक्ट है उनके आधार पे इनको बांट दिया गया, ठीक है। तो वो नेमिंग कहलाएगी कॉमन नेमिंग, ठीक है। हमें पढ़नी है यहाँ पे IUPAC नेमिंग, ठीक।
आपके सिलेबस में IUPAC नेमिंग ही थी पहले, अब तो खैर दोनों ही नहीं है, ठीक है। तो हमें पढ़नी है इसकी IUPAC नेमिंग, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अच्छा अब देखिए भाई, हमने इसको IUPAC नेमिंग को कैटेगराइज कर दिया, फिर आगे मतलब जब इसकी हम नेमिंग करते हैं तो उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि किस किस तरीके से हम उसकी नेमिंग कर सकते हैं। देखो सबसे पहली चीज है वर्ड रूट। वर्ड रूट ये हमें बताता है, इट टेल्स अबाउट द लेंथ ऑफ कार्बन चेन। ये हमें कार्बन चेन की लेंथ के बारे में बताता है। अब कैसे बताता है, अगर एक कार्बन की चेन है, अकेला कार्बन है चेन में, तो उसके लिए हम एक वर्ड रूट यूज करेंगे, दैट इज मिथ। एक वर्ड यूज करेंगे मिथ इसके नेमिंग में, ठीक है। अगर दो कार्बन हम यूज करते हैं, ठीक है, दो कार्बन यूज है करते हैं तो वर्ड रूट हम इसका इस्तेमाल करेंगे इथे, ठीक है। अगर तीन कार्बन इस्तेमाल करते हैं तो हम वर्ड रूट यूज करेंगे प्रोप, ठीक है। इनके बीच में बॉन्ड है C4। चार कार्बन की अगर चेन है, चेन में चार कार्बन है तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे ब्यूट। पांच कार्बन है तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे पेंट। छह कार्बन है तो हेक्स। सात हैं तो हेप्ट, और पहले इसको सेप्ट भी कहते थे, दोनों सही हैं, सेप्ट और हेप्ट, ठीक है। आठ हैं तो ओक्ट, और नौ हैं तो नन, और 10 है तो वही आएगा डेक, ठीक है। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नन, डेक, ठीक है। ये वर्ड रूट हैं, आगे भी होते हैं लेकिन आप 10 तक याद कर लो काफी हैं, ठीक है। तो ये वर्ड रूट है। वर्ड रूट हमें बताता है कितने कार्बन की चेन है। एक कार्बन की है चेन है तो मिथ है, दो की है तो इथ है, तीन की है तो प्रोप है, ऐसे ही चार की है तो ब्यूट है, पांच की है तो पेंट है, हेक्स है, हेप्ट है, ओक्ट है, ठीक है। अब वर्ड रूट के बाद आता है भाई सफिक्स और प्रीफिक्स। वो साफ कर देता हूं। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स ये पहले लिखे जाते हैं। प्री मीन्स पहले, फिक्स मीन्स पोजीशन, ठीक है। वर्ड रूट से पहले की पोजीशन, ठीक है, इनकी पोजीशन वर्ड रूट से पहले की होती है, ठीक है। ये हमें बताते हैं, सॉरी ये पहले इनको दो तरह के होते हैं, ये प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी, और ये सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स हमें बताता है ओपन और क्लोज चेन के बारे में, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के बारे में बताता है कि चेन आपकी ओपन है या क्लोज है, मतलब आपकी जो कार्बन चेन है वो ये इस तरीके की है या फिर इस तरीके की है। ये ओपन चेन हो गई, ये क्लोज चेन हो गई, रिंग स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। और ये सबकी स्ट्रेट चेन होगी, ठीक। इट टेल्स अबाउट द functional groups other than principal functional group,
सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें बताता है कि ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप आपकी कार्बन चेन में होते हैं उन सभी के बारे में सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें बताता है। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप होते क्या है भाई? फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं द एटम्स और मॉलिक्यूल्स which connected in carbon chain and shows their own properties। जो कार्बन चेन में जुड़े होते हैं और अपनी खुद की प्रॉपर्टीज शो करते हैं उन्हें कहते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो प्रीफिक्स की बात करें तो हम प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले कि प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है भाई। प्राइमरी प्रीफिक्स एक ही होता है, साइक्लो इज यूज्ड फॉर साइक्लिक चेन। साइक्लिक चेन या फिर क्लोज्ड चेन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, या फिर रिंग जो स्ट्रक्चर होगा उसके लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे दैट इज साइक्लो। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स वही चार जो आपके सिलेबस में, 4 या 5 जो आपके सिलेबस में हैं सिर्फ वही करवाएंगे। वैसे तो काफ़ी हैं लेकिन आपके लिए इतने ही हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्लोरीन। क्लोरीन स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका? Cl नेगेटिव। ठीक है, ये एक बॉन्ड बनाएगी इधर। ठीक है, और इसका जो प्रीफिक्स यूज होगा, जो हम नेमिंग में लिखेंगे प्रीफिक्स का, वो होगा क्लोरो। फ्लोरीन, फ्लोरो, ब्रोमीन, ब्रोमो, आयोडीन, आयोडो और नाइट्रो। NO2 होता है, इसके लिए नाइट्रो ही लगाएंगे हम। ठीक है, तो ये आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं भाई। ठीक है, ये इनके नेम हो गए, ये इनका सिंबल या स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, सिंबल या स्ट्रक्चर हो गया। तो ये आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स हो गए। अब उसके बाद है भाई सफिक्स। सफिक्स की बात करते हैं, उनका इस्तेमाल कैसे करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए आप सिर्फ और सिर्फ ये देखिए, इनके बारे में नोट डाउन कीजिए कि सफिक्स क्या क्या होते हैं, प्रीफिक्स क्या क्या होते हैं। सफिक्स बाद में लगते हैं वर्ड रूट के। ठीक है, यूज्ड आफ्टर वर्ड रूट, ये भी दो तरीके का होते हैं भाई, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स इट टेल्स अबाउट सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन कार्बन चेन। इट टेल्स अबाउट सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन कार्बन चेन। ठीक है, और सेकेंडरी सफिक्स ये बताते हैं इट टेल्स अबाउट द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इट टेल्स अबाउट द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप।
ये हमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। ठीक है, तो सफिक्स दो तरीके के भाई, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स तो हमें बताते हैं सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। सेकेंडरी सफिक्स हमें बताते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है ना चेन में, जिसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है चेन में, उसके बारे में। तो अब प्राइमरी सफिक्स की बात करें तो ये तीन होते हैं भाई। सिंगल बॉन्ड, अगर कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड है सारे, सिंगल बॉन्ड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, इसके लिए हम वर्ड रूट सॉरी सफिक्स यूज करते हैं एन, जैसे एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड आइन। ठीक है, एन, इन और आइन, ये प्राइमरी सफिक्स होते हैं भाई। ठीक है, अब अगर हम सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो देखो सेकेंडरी सफिक्स में थोड़ा सा इसको साफ करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉपी में नोट डाउन करने हैं भाई सारे। सेकेंडरी सफिक्स देखिए, इधर इनका नाम हो गया, नेम, स्ट्रक्चर, और साथ में फॉर्मूला भाई, और सफिक्स क्या यूज करेंगे इनका। तो नेम सबसे पहले भाई एल्कोहल, एल्कोहल का जो स्ट्रक्चर है OH। ठीक है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ये फॉर्मूला हो गया इसका। ठीक है, इसके लिए यूज करते हैं सफिक्स OL, OL। नेक्स्ट है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड अगला है कीटोन, और उसके अगला है कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन C डबल बॉन्ड O, सॉरी एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, कीटोन में भी C डबल बॉन्ड O, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी C डबल बॉन्ड O होता है। फर्क कहाँ है, इसके एक साइड में कार्बन चेन रहेगी, एक साइड में हाइड्रोजन होगा, C डबल बॉन्ड, इसे कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। अगर एक साइड में हाइड्रोजन, एक साइड में कार्बन चेन है, तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई CHO। इसके लिए सफिक्स यूज होता है AL। अगर दोनों साइड में कार्बन चेन है, ये R का मतलब कार्बन चेन है भाई यहाँ पे। ठीक है, अगर दोनों साइड में कार्बन चेन है तो हम इसको लिखेंगे ONE। इसको हम ऐसे भी, कार्बन चेन ये आपके चेन में ऐसे भी लिखा हो सकता है, CO भी लिखा हो सकता है चेन में। ठीक है, और अगर एक साइड में OH है और एक साइड में कार्बन चेन है, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये होता है COOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम यूज करते हैं ओइक एसिड। ठीक है, तो ये चार सफिक्स हैं भाई, 5 प्रीफिक्स हैं। ठीक है, 4 सेकेंडरी सफिक्स हैं, 3 प्राइमरी सफिक्स हैं, 10 वर्ड रूट हैं। ठीक है, और 1 प्राइमरी प्रीफिक्स है, और 5 आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं। तो ये सारी चीजें आपने याद करनी है। ठीक है, कल हम करेंगे इसकी जो नेमिंग कैसे करनी है। ठीक है, अब इनको अरेंज कैसे कैसे करना है वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। सबसे पहले लिखा जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर लिखा जाता है प्राइमरी प्रीफिक्स अगर है तो, फिर लिखा जाता है वर्ड रूट, फिर लिखा जाता है प्राइमरी सफिक्स, और फिर लिखा जाता है सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, ये इसका पैटर्न है। सेकेंडरी सफिक्स ये जो है ये सबसे लास्ट में आएंगे, वर्ड रूट बीच में आएगा, एन, इन, आइन है वो इन दोनों के बीच में आएंगे, और सेकेंडरी प्रीफिक्स सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो इस पैटर्न में आपने इनकी नेमिंग करनी है, जो कि हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।